बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 8 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 जुलाई के बाद शुरू होने वाली सबसे बड़ी अदालती लड़ाई अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है, यानी आर या पार का वक्त आ चुका है। पिछले 12 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 12 जुलाई के फैसले से मुतल्लिक कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे बड़ी खबर या सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हार मानना है। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने अपने मुख्तसर फैसले के अंदर लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी वाले फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी वजह से ये तमाम तर मामलात खराब हुए। उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर हथियार डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला आने से पहले ही पूरी गेम बदल गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, मैं मुसलसल आपको आगाह कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने के लिए कोई आईनी कानूनी वे आउट जो है वो निकाला जाए। पिछला पूरा हफ्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत में यानी शाराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है, वहां पर हंगामी मुलाकातें जारी रही। रात गए तक बैठकें होती रही कि किसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान, सेक्रेटरी लॉ, बड़े बड़े कानूनी ब्रेन्स वहां पर बिठाए गए कि कोई रास्ता निकल आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने जो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया, उस फैसले के ऊपर कानूनी तौर पर अमल ना किया। जब मैं आपको बार बार ये कह रहा था, बार बार रिपोर्ट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जितना मर्जी दबाव डाल दिया जाए, हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के मातहत इदारों की जानिब से, खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, लेकिन कोई कानूनी रास्ता है ही नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो ना माना जाए। बिल आखिर पिछले 12 घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हार मान ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिनके मुतल्लिक पिछले कई दिनों से बेशुमार खबरें सामने आ रही थी कि वो जजेस राब्ते में हैं, किसी भी टाइम तफसीली फैसला जारी हो सकता है, और उस तफसीली फैसले के अंदर सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे तेज तलवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर गिरेगी। उसके बाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब पर लगेगी। यानी वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना मानने के लिए मसाइल खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावटें खड़ी की, उन तमाम लोगों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने पिछले 12 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गिव अप कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस का यह फैसला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। 8 जजेस ने तो यह कहा था ना कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे देनी चाहिए। बाकी 3 जजेस वो थे जिसमें चीफ जस्टिस खुद काजी फायज ईसा थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल थे और जस्टिस याहिया आफरीदी थे। ये तीनों जजेस ने यह जरूर लिखा था, बेशक इन्होंने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देने का फैसला दिया, लेकिन इन्होंने अपने मुख्तसर फैसले में यह लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी वजह से ये मामला खराब हुए। और अपने मुख्तसर फैसले के अंदर इन 11 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत की थी कि अगर आपको हमारा फैसला समझ ना आए या इस फैसले के अंदर मजीद तशरीह की जरूरत पेश आए, तो कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो छुट्टियों पर नहीं गए, उनका वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं, वो अपने दफ्तर में मौजूद होंगे। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर सकता है। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई आईनी इदारा नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग का तर्जुमान बन के, नून लीग की हुकूमत का तर्जुमान बनकर काम कर रहा है। इस वजह से पिछले
12 घंटों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई वाले फैसले के ऊपर नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी। जब कोई रास्ता नहीं निकला, जब पिछले एक हफ्ते तमाम तर बैठकों के बावजूद, तमाम तर कानूनी ब्रेन्स को बिठाने के बावजूद, तमाम तर डिस्कशंस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हुक्म का ना मानने का कोई रास्ता नहीं निकाल सका, तो आखिरी हथियार यह था कि इस फैसले को चैलेंज कर दो, इस फैसले की नजरसानी दरखास्त दायर कर दो। वैसे तो नजरसानी दरखास्त 18 जुलाई को यानी 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है। 6 दिन बाद ही नून लीग ने भी नजरसानी दरखास्त दायर की है, क्योंकि वो नजरसानी दरखास्त तब तक सुनी नहीं जा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस छुट्टियों पे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई वे आउट नहीं था। 2 दिन पहले कौमी असम्बली से जो एक बिल पास किया गया, इलेक्शन एक्ट तरामीम बिल, उसको भी तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। वो बिल भी वहां से खत्म होने जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर पिछले 48 घंटों के अंदर दबाव बढ़ता जा रहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बाखबर जराए ये तस्दीक करते हैं कि वो कई लोगों को ये पैगाम दे चुके थे कि जनाब मैं तो तमाम तर सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरी सबसे पहले गर्दन उतर जाएगी, आप तमाम लोग बच जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले के अंदर सबसे पहली हदायत मुझे दी है, मेरे इदारे को दी है, तो सबसे पहली तलवार मेरे ऊपर चलेगी। सो लिहाजा मैंने जुज़वी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर भी लिया है और मैं पूरा अमल भी अगले 24 से 48 घंटों के अंदर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर यह मशवरा दिया गया कि वक्त टपाने के लिए, टाइम गेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी दरखास्त दायर कर दो। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुजूर वाला हार मान ली है। पहले तो कानूनी रास्ते निकाले जा रहे थे ना, अब नजरसानी दरखास्त के साथ क्या होगा वो भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं कि नजरसानी दरखास्त कैसे उठाकर फेंकी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से। यानी आप अंदाजा कीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब खुद को यह समझते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस से ज्यादा कानून जानते हैं, 11 जजेस से ज्यादा आइन जानते हैं। उन 11 जजेस में मौजूदा चीफ जस्टिस भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आने वाले 5 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जिन्होंने ये फैसले के अंदर लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलत तशरीह करने की वजह से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ मखसूस नशिस्तें नहीं मिली बल्कि पूरा जो इलेक्शन का अमल है वो मुतासिर हुआ। ये 11 जजेस ने अपने मुख्तसर फैसले के अंदर लिखा। और दूसरी बात सुन लीजिए, क्या कभी तफसीली फैसला आने से पहले कोई आईनी इदारा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, बाहिर तो एक आईनी इदारा ही है ना, उसके अंदर बेशक अब सिकंदर सुल्तान राजा जैसे 2 नंबर लोग जो हैं वो बैठ गए हैं, जो हुकूमतों के तर्जुमान बने हुए हैं, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। क्या तफसीली फैसला आने से पहले कोई आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी दरखास्त दायर कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर की? यानी इलेक्शन कमीशन का काम नजरसानी दरखास्तें दायर करना नहीं है, सियासी जमातों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में केसेस लड़ना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हदायत दी, आप उसके ऊपर अमल दरामद करें। आप पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से जो तनख्वाहें लेते हैं वो इस वजह से आपको नहीं मिलती कि आप सियासी जमातों के खिलाफ जाकर फरीक बने, आप अदालतों में जाकर केसेस लड़ें। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आपका काम बड़ी अदालतों के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी एपेक्स कोर्ट का फैसला आया और उस कोर्ट के अंदर 5 चीफ जस्टिस साहिबान ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती है। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा खुद को शायद बहुत बड़ा कानूनी तुर्रम खान समझते हैं, शायद वो समझते हैं कि मेरे से ज्यादा आइन कानून कोई नहीं समझता, इसीलिए उन्होंने नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी। एक इसका एंगल तो यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, सो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और ब्लंडर कर
कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा नजरसानी दरखास्त ले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब आपका फैसला गलत है। अब वो 8 जजेस जो हैं जिनका तफसीली फैसला आइंदा आने वाले 48 से 96 घंटों में आने जा रहा है, यानी आज जुमेरात का दिन है, 8 अगस्त है। शहर इक़्तिदार में यह खबर सुबह से गर्दिश कर रही थी कि तफसीली फैसला लिखा जा चुका है। किसी भी वक्त आज ऐन मुमकिन है कि कॉज लिस्ट के अंदर आ जाए, क्योंकि शाम तक का वक्त है। किसी भी टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कल की कॉज लिस्ट जारी हो सकती है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला ना भी आया तो हर सूरत में कल जुमे वाले दिन शाम को कॉज लिस्ट में जरूर आ जाएगा, यानी पीर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिन्होंने तफसीली फैसला जारी करना है, मंसूर अली शाह साहब ने तफसीली फैसला देना है, वो 8 जजेस जो हैं वो पीर वाले दिन तक अपना तफसीली फैसला सुना दें। उस तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बांध दिए जाएंगे। इतना सख्त ऑर्डर होगा, इतना सख्त हुक्म होगा कि पाकिस्तान की शायद अदालती तारीख में किसी आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ इस किस्म का हुक्म नहीं आया होगा, क्योंकि अब ये राइटिंग ऑन द वॉल हो चुका है। 11 जजेस कहते हैं कि जनाब आपने गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और आप जो हैं वो ये समझते हैं कि जनाब नहीं मैं ठीक हूं, 11 जजेस गलत हैं, और आप नजरसानी दरखास्त दायर कर देते हैं। क्योंकि आपको शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से आशीर्वाद है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वाले इदारों की जानिब से आशीर्वाद है कि आपने किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर प्लानिंग्स के बावजूद, यानी पिछला पूरा हफ्ता रात 12-12 1-1 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में बैठकें होती रही हैं, बंद कमरों के अंदर इजलास होते रहे हैं, रास्ते निकालने की कोशिश की जाती रही है। इतलात तो यहां तक हैं कि बैरून मुल्क कानूनी माहिरीन से राब्ते किए गए कि कोई ऐसा वे आउट निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन जो है वो अमल दरामद ना करे। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला, 12 जुलाई को यह फैसला आया, आज 8 जुलाई है, तकरीबन 25-26 दिन गुजर चुके हैं। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो आपने नजरसानी दरखास्त दायर करके अपने मुंह के ऊपर मजीद कालक मल ली है, क्योंकि यह नजरसानी दरखास्त के साथ भी वही सलूक होने जा रहा है जो नून लीग की नजरसानी दरखास्त के साथ हुआ था। 18 जुलाई को नून लीग ने नजरसानी दरखास्त दायर की थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, क्योंकि काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वहां पर काजी साहब के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो तो मैं अपने वीलॉग्स में आपको बताता ही जा रहा हूं। तो नून लीग की नजरसानी दरखास्त के साथ जो कुछ हुआ था हुजूरे वाला, वही कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी दरखास्त के साथ होने जा रहा है। अलबत्ता एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि आज किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी इंतहाई अहम इजलास हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 इंपॉर्टेंट मामला इस टाइम पहुंच चुके हुए हैं। पहला मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल को चैलेंज किया है, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त पहुंच चुकी है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नजरसानी दरखास्त दायर की है, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। और एक और मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुका है वो ये कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक दरखास्त दायर की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जो है वो अज खुद नोटिस ले। तो इन तीनों मामलात के ऊपर केसेस कब समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे, इसके मुतालिक आज किसी भी टाइम जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हो सकता है। अगले वीलॉग में उस कमेटी के इजलास के मुतालिक इंशाल्लाह मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।